इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मुख्तार अंसारी की मौत से जुड़ी हुई। बीती रात माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई है और अब कुछ देर के बाद बांदा के अस्पताल में पोस्टमार्टम किया जाने वाला है। 3 डॉक्टर्स का पैनल मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम करेगा और इसमें सीनियर डॉक्टर्स होंगे जो मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। पोस्टमार्टम करने वाले इस टीम में एक कार्डियोलॉजिस्ट, एक सर्जन और एक फिजिशियन रहेंगे और कुछ ही देर में मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा उमर अंसारी अस्पताल पहुंचने वाला है और उसके आने के बाद से कागजी कार्रवाई पूरी की जाएगी, पोस्टमार्टम शुरू हो जाएगा। और इस बीच में बांदा मेडिकल कॉलेज के बाहर सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। बांदा पुलिस के साथ साथ वहां पर जवानों की तैनाती की गई है, सीआरपीएफ की वहां पर तैनाती है। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। तो जो पोस्टमार्टम करेंगे 3 डॉक्टर्स का पैनल जो होगा, वीडियोग्राफी भी उसकी होगी। इधर मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। हार्ट अटैक की वजह से मुख्तार अंसारी, माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। मुख्तार अंसारी अब देशराय हत्याकांड में दोषी, आर्म्स एक्ट मामले में दोषी, उम्र कैद की सजा, अन्य कई सारे केसेस उस पर चल रहे थे और मुख्तार अंसारी की जेल में मौत हो जाती है। इस मौत को लेकर भी बहुत तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन अब थोड़ी ही देर बाद पोस्टमार्टम होना है। 3 डॉक्टर्स का पैनल है जो पोस्टमार्टम करेगा। 3 डॉक्टर्स के इस पैनल में कार्डियोलॉजिस्ट है, एक सर्जन और एक फिजिशियन रहने वाले हैं। मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा उमर अंसारी भी अस्पताल पहुंचने वाला है। और हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। बांदा से इस वक्त हमारे संवाददाता समर्थ हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता संतोष वहां पर इस वक्त मौजूद हैं और आशीष श्रीवास्तव गाजीपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष, सबसे पहले आपके पास आते हुए आपसे कितनी देर बाद पोस्टमार्टम होगा? देखिए, करीब 11 बजे के लगभग ये पोस्टमार्टम शुरू होगा, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम किए वो आपको दिखाते हैं तस्वीरों के जरिए कि मैं इस समय पर बांदा के दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में जो पोस्टमार्टम हाउस है वहां पर मौजूद हूं और सुरक्षा के लिहाज से बांदा पुलिस और एसएसबी के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। कई लेयर में सुरक्षा की गई है। वहां जो आपको दूर पोस्टमार्टम हाउस दिखाई पड़ रहा है, वहां पर किसी के भी जाने पर पाबंदी लगाई गई है। मेडिकल कॉलेज के गेट पर भी चेकिंग की जा रही है और ये पूरी व्यवस्था न सिर्फ बांदा मेडिकल कॉलेज या उसका पोस्टमार्टम बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में इसी तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जैसे ही कल खबर आई कि मुख्तार अंसारी बांदा जेल में जो बंद था उसकी कार्डियक अरेस्ट के चलते मौत हो गई है, तो उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट कर दिया गया और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के हर जिले के संवेदनशील मोहल्ला हो, गली हो, बाजार हो, वहां पर इसी तरीके से पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया। जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस थी उसको तैनात किया गया और साथ ही निर्देश दिया गया कि जो संवेदनशील इलाके वहां पर पेट्रोलिंग की जाए। बात अगर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की करें तो डॉक्टरों का पैनल पोस्टमार्टम करेगा, वीडियोग्राफी करवाई जाएगी और साथ ही मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में मजिस्ट्रियल जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। 3 सदस्यीय कमेटी इसमें मजिस्ट्रियल जांच करेगी और उसके बाद अपनी रिपोर्ट कोर्ट को देगी और प्रशासन को भी देगी। लेकिन इतना जरूर है कि आज जब मुख्तार अंसारी के शव का पोस्टमार्टम होगा तो उसके शव को लेने के लिए उसका जो छोटा बेटा है उमर अंसारी वही यहाँ पर मौजूद रहेगा। उसी को उनका शव दिया जाएगा जो अपने पैतृक आवास लेकर के जाएगा, पैतृक जिला गाजीपुर लेकर के जाएगा। बाकी जो वही गाजीपुर से हमारे संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़े, वहां पर क्या है स्थिति इस वक्त बताने के लिए आशीष है। आशीष, वहां पर किस तरह का माहौल है, सुरक्षा के वहां पर किस तरह का इंतजाम है? अब चूंकि बांदा से जब ले जाया जाएगा तो शब बताया जा रहा है कि गाजीपुर लाया जाएगा, तो वहां उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? देखिए राजीव, जिस तरीके से शव को गाजीपुर लेकर आया जाएगा, मुख्तार अंसारी की सूचना जैसे ही लोगों को मिली है उनके घर पर जुटना शुरू हो गए। मैं इस समय मौजूद हूँ मुख्तार अंसारी के घर पर। ये फाटक नाम से है, मोहम्मदाबाद में ये घर है और यहाँ पर देखिए ये जो आप घर देख रहे हैं तस्वीरों में, ये मुख्तार अंसारी का घर है और यहाँ पर पुलिस फोर्स का पूरा इंतजाम किया गया है। देखिए किस तरीके से कई थानों की फोर्स है
वो पूरी लगी हुई है घर के बाहर कि किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था ना फैले, अव्यवस्था। और जो लोग हैं वो जैसे जैसे लोगों को पता चलता गया है वो लोग यहाँ पर पहुँचते जा रहे हैं। यानी कि साफ तौर से जैसे ही ये कार्डियक अरेस्ट की बात पता चली है वैसे ही लोगों का हुजूम जो है यहाँ पर उतर आया है और ऐसे में वो सभी मुख्तार अंसारी से मिलना अभी चाहते तो हैं। सुरक्षा वहां पर बड़ी जबरदस्त आशीष दिख रही है। परिवार का कौन कौन सा सदस्य इस वक्त वहां मौजूद है, कौन कौन पहुंचने वाला है? देखिए यहाँ पर जो ये घर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मुख्तार अंसारी के घर है जो फाटक के नाम से मशहूर है और मोहम्मदाबाद में इसी फाटक में लोग आते हैं जब उनकी सुनवाई करनी होती थी। आज वो सभी मौजूद हैं। उनके परिवार के लोगों में उनके अफजाल अंसारी जो भाई हैं वो हैं, सब्तुल्ला अंसारी वो भाई उनके मौजूद हैं। इसके साथ साथ सब्तुल्ला अंसारी का बेटा वो मौजूद है और ये कह सकते हैं अफजाल अंसार की बेटियाँ। ये इतने लोग इस घर में अभी मौजूद हैं और वो कहीं ना कहीं जब उनका शव यहाँ तक आएगा तब आगे की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। यहाँ से कुछ ही दूर पर 1 किलोमीटर पर कब्रिस्तान है जहाँ पर उनको सुपुर्द के खाक किया जाएगा और ये कहीं ना कहीं ये पूरी जो व्यवस्था है वो पुलिस ने पूरी फोर्स को डिप्लॉयमेंट कर रखा है जिससे किसी प्रकार का कोई भी क्यास ना हो। चूँकि ये संकरी गलियाँ हैं और यहाँ संकरी गलियों में जो ये घर बना हुआ है ये काफ़ी बड़ा घर बना हुआ है और फाटक के नाम से जाना जाता है और इसी को लेकर लोग जो है सुबह से यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गए। ये पूरा मोहम्मदाबाद का जो गाजीपुर का एरिया है वहाँ के लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और वो जैसे जैसे लोगों को पता चलता जा रहा है वो यहाँ बिल्कुल जैसे जैसे आप बता रहे हैं कि लोगों को पता चल रहा है तो लोग वहां पहुंचना शुरू भी हो गए, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम जबरदस्त हैं। लौटते हैं आप सभी हमारे साथ बने रहे। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बताते हैं, मुख्तार अंसारी के बेटे ने मुख्तार अंसारी की मौत पर शक जाहिर किया है, आशंका व्यक्त की है और आशंका है कि यह आशंका व्यक्त की गई है कि ये मौत नहीं है, कार्डियक अरेस्ट नहीं है, मारा गया है। ये गंभीर आरोप लगाया गया है बेटे की तरफ से कि इस मौत के पीछे तो साजिश है, मौत के पीछे गहरी साजिश है। उमर अंसारी जो कि बांदा अस्पताल में पहुंचने वाला है कुछ समय के बाद और दोपहर 3:30 बजे फोन पर उमर अंसारी का कहना है कि उसकी बातचीत हुई, लेकिन उमर का कहना है कि हम न्यायपालिका में जाएंगे, हम न्याय के लिए कोर्ट जाएंगे और अब न्यायपालिका पर ही हमारा भरोसा है और मौत के पीछे गहरी साजिश व्यक्त की। आपको लगता है जानबूझ के किया गया कृत्य है ये? अब इसमें भी भैया कुछ कहना और छुपा रह गया है। जो व्यक्ति अपनी मुट्ठी ना बंद कर पाता हो, जो व्यक्ति इतना कमजोर हो कि उसको खुद ही जेल प्रशासन लेकर आईसीयू आता हो और खुद ही 12 घंटे बाद 14 घंटे बाद उसको फिट बताकर पीठ ठोक कर कि जाइए आप ठीक है और 14 घंटे बाद जेल की तनाई बैरिक में भेज दिया जाता हो। 2 दिन उन्होंने अपनी रात कैसे बिताई होगी ये मैं सोच सकता हूँ। जब आज 3:30 बजे मुझे टेलीफोन पे उन्होंने कहा है कि मैं इस हालत में भी नहीं हूँ कि मैं जेल के वीसी रूम तक जा सकूं बैरिक से निकल, तो अब आप सोचिए अब शासन की जांच पे भरोसा करेंगे या सीधे न्यायपालिका जाएंगे? न्यायपालिका। पोस्टमार्टम कब तक शुरू हो जाएगा? कल सुबह। कल होगा? कल सुबह होगा, वो सूचित करेंगे हम। अभी तक आपको कोई जानकारी नहीं दी गई? करेंगे ऐसा उनका कहना है। सुबह होगा, सूचित करेंगे, आप लोग को भी हो सकता है। अच्छा, बॉडी के बाद फिर कहाँ ले जाएंगे इसको? ये सब वही लोग जानते हैं कैसे क्या है। मेरे ख्याल से पोस्टमार्टम हो जाने के बाद जो नॉर्मल प्रक्रिया होती है वो हमारे हवाले करेंगे। और बॉडी आप लोग कहाँ लेके जाएंगे? जो हमारा गांव है, घर है हमारा। अभी परिवार से कुछ और लोग आ रहे हैं? नहीं, बस हम हैं और कोई नहीं है, हम ही लेकर जाएंगे, कोई और नहीं। मंगलवार को भी मुख्तार अंसारी बीमार पड़ा था, अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसके बाद उसको वापस फिट बताते हुए जेल में वापस भेज दिया गया कि अब ठीक है। लेकिन फिर खबर आती है कि मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव हमारे साथ है। समर्थ, जेल की सलाखों के पीछे कल ऐसा क्या हुआ कि फिर खबर यह है कि मुख्तार अंसारी की मौत हो गई और अब यह जाहिर किया जा रहा है परिवार की तरफ से कि गहरी साजिश है ये? राजीव, लगभग रात में 8-8:30 बजे तक किसी को भनक भी नहीं थी कि आखिर क्या हुआ है और क्या होने वाला है। एकदम से खबर आती है कि एक एम्बुलेंस पहुंचती है इसी मेडिकल कॉलेज यानी कि बांदा मेडिकल कॉलेज में और एक बार फिर से मुख्तार अंसारी को एडमिट करवाया जाता है। ठीक 2 दिन पहले ऐसी घटनाक्रम होता है और
इसी तरीके से एम्बुलेंस से मुख्तार को लाया जाता है, जहां एब्डोमिनल पेन जो हेल्थ ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा बताया जाता है। लेकिन इस बार गंभीरता अलग होती है। बताया जाता है कि जेल में उसको वो बेहोश हो जाता है, उसको उल्टियां होती, इसके बाद डॉक्टर्स की टीम आती है और जब इलाज वहां संभव नहीं होता है तो वहां से ले जाकर जो डॉक्टर्स की टीम होती है पुलिस अधिकारियों के साथ पहुंचती है बांदा के मेडिकल कॉलेज, जहां से इस वक्त हम रिपोर्ट कर रहे हैं। यहां पर 9 डॉक्टर्स के पैनल, कुल 9 डॉक्टर्स मिलकर इलाज शुरू करते हैं, लेकिन मुख्तार अंसारी को नहीं बचा पाते हैं और नतीजा क्या होता है, मुख्तार अंसारी की मौत हो जाती है और कारण बताया जाता है कार्डियक अरेस्ट। अब इसको लेकर विपक्ष जो है वो सवाल उठा रहा है। आप अभी उमर अंसारी को सुन रहे थे, वो सवाल उठा रहे हैं कि जब इस तरह की कंप्लेन मुख्तार द्वारा और मुख्तार के वकील द्वारा पहले भी की गई थी तो आखिर इसकी जांच क्यों नहीं हुई। हालांकि जो हेल्थ ऑफिसर्स हैं उनका ये कहना है कि इस बात से कोई इस हेल्थ का लेना देना नहीं है। फिलहाल जो जानकारी सूत्रों के मुताबिक मिली है, मुख्तार अंसारी की हेल्थ नहीं अच्छी थी और रोजा रखने की वजह से फास्टिंग का टाइम इतना ज्यादा हो रहा था जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ती गई है। सारे रीजंस दिए गए हैं। हालांकि मैं इस वक्त मौजूद हूँ बांदा मेडिकल कॉलेज में और यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस सिक्योरिटी लगाई गई है। आप अगर देखें यहाँ पर हर एक छोर पर एक और मर्चुरी है, एक और इमरजेंसी वार्ड है, एक और आईसीयू वार्ड है, हर ओर आपको केवल और केवल पुलिस की तैनाती नजर आएगी। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं, कल भी थे जिस वक्त से मुख्तार आए। इतना ही नहीं, जो बॉर्डर पॉइंट्स हैं जहां से आप बांदा जिले में एंटर करते हैं वहां भी पुलिस चेक पोस्ट लगाए गए हैं और जो 4 व्हीलर्स आ रहे हैं पुलिस टीम उनकी बाकायदा डिक्की खोलकर प्रॉपर चेकिंग कर रही है कि कोई भी बांदा जिले में ऐसा व्यक्ति ना आ पाए जो कोई अप्रिय घटना को अंजाम दे। जैसे हालात सिक्योरिटी के गाजीपुर में है वैसे ही हालात इस वक्त सिक्योरिटी के बांदा में भी हैं और केवल मेडिकल कॉलेज तक वो सीमित नहीं है बल्कि बांदा जेल से लेकर शहर के इलाके में जो आप बता रहे हैं कि चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, हर एक शख्स पर नजर रखी जा रही है। संतोष, आपके पास आते हुए संतोष, ये भी कहा गया कि चूंकि रोजा रख रहा था फिर लेकिन जब खाना खा रहा था तो बहुत ज्यादा खाना खा रहा था, ओवर ईटिंग की वजह से बीमार हुआ। लेकिन ये सिर्फ मंगलवार को ही बीमार पड़ा या फिर एक हिस्ट्री थी कि मुख्तार अंसारी लगातार बीमार पड़ रहा था या फिर अभी कुछ समय पहले ही बीमार पड़ा है? देखिए, मुख्तार अंसारी लगातार इस बात की शिकायत कर रहे थे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। अभी जब 19 मार्च को एम्बुलेंस मामले में मुख्तार अंसारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होनी थी तो वहां पर उनके वकील के द्वारा एमपी एमएलए कोर्ट बाराबंकी में एक प्रार्थना पत्र दिया जाता है जिसमें वो सीधे से कहते हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि खाने में उनको जहर दे दिया गया है और 40 दिन पहले की भी एक घटना का जिक्र किया जाता है कि उनको कोई विषाक्त पदार्थ दे दिया गया है। ये बाकायदा उस एप्लीकेशन में जो एमपी एमएलए कोर्ट में था वो मुख्तार अंसारी के वकील ने कहा कि मुख्तार अंसारी को जो खाना दिया जाता था, जो जेल कर्मी खाना बनाते थे वो चेक करके खाना देते थे सिक्योरिटी के लिहाज से। लिहाजा उस दिन जब उनको विषाक्त पदार्थ दिया गया तो वो जेल कर्मी और मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब हुई और उसके बाद उनको 19 मार्च को दोबारा से उनको खाने में जहर दिया गया। इस बात की लिखित आशंका जताते हुए उसने एक एप्लीकेशन कोर्ट में मूव की थी। लगातार मुख्तार अंसारी हर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपनी तबीयत खराब होने की बात कर रहा था। लगातार उसको आशंका थी कि बांदा जेल में एक बड़ी साजिश रची जा रही है, उसकी हत्या करवाई जा सकती है और इसको लेकर के जब भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो किसी भी मामले की, चाहे एम्बुलेंस मामला हो या गैंगस्टर एक्ट का मामला हो या ब्रजेश सिंह के ऊपर जो एफआईआर दर्ज कराई जिसमें अभी मुख्तार अंसारी की गवाही होनी थी और ट्रायल पर मुकदमा है, लास्ट फेज में है, तो वहां पर भी उसने इसी तरीके से आशंका जताई कि उसको बांदा जेल में डर लगता है। खास करके 21 अप्रैल 2021 को जब रोपड़ जेल से मुख्तार अंसारी को बांदा जेल लाया गया उसके बाद से ही उसकी आशंका थी कि बांदा जेल में उसकी हत्या करवाई जा सकती है, हत्या की प्लानिंग रची जा रही है। और इसी बीच में जब बीते साल अतीक अहमद की हत्या होती है तो उसका डर और ज्यादा गहरा गया। एक तरफ डर था, एक तरफ बिगड़ी हुई तबीयत थी, दूसरी तरफ रोजा भी था, तो तमाम चीजें इकट्ठा हुई और उसके बाद लगातार जो तबीयत बिगड़ती गई। मंगलवार को तबीयत बिगड़ती है तो मुख्तार अंसारी को बांदा मेडिकल कॉलेज में लाया जाता है। दिन भर डॉक्टर्स इलाज करते हैं, उसके बाद वापस उसको बांदा जेल भेज दिया जाता है। 48 घंटे नहीं बीतते हैं कि दोबारा से कल जब मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब हुई, शाम का वक्त था, करीब 4 से 5 बजे का वक्त था,
जब जेल प्रशासन के जो डॉक्टर्स थे और एसडीएम रैंक के अधिकारी, चूंकि मुख्तार अंसारी की सुरक्षा को लेकर के तमाम सवालात खड़े हो रहे थे, तो लिहाजा जेल प्रशासन भी कोई चूक नहीं करना चाहता था जी। लेकिन जब मेडिकल हो रहा था, मतलब एक मेडिकल चेकअप हो रहा था, तभी मुख्तार अंसारी बेहोश हो गया और उसके बाद आनंद फानंद में मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां 9 डॉक्टर्स के टीम के द्वारा चिकित्सा दी गई, लेकिन इलाज के दौरान उसकी करीब 8 लेकिन अब बता रहे मुख्तार अंसारी की फिर मौत हो गई। मुख्तार अंसारी जब पंजाब के रोपड़ जेल में था तो उत्तर प्रदेश तब भी नहीं आना चाह रहा था। योगी सरकार को लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी, उसके बाद जाकर इसको लाया गया, लेकिन तब से ही वो अपनी जान का जो है बता रहा था, डर व्यक्त कर रहा था कि उसकी जान को खतरा है।